परिवार के टूटते रिश्तों के बीच क्या अनुपमा फिर एक बार न्याय के लिए खड़ी होकर अपनों को खो देगी? 2 मई 2025 के एपिसोड में भावनाओं का तूफान है, जहां एक माँ, एक बेटी और एक पत्नी के रूप में अनुपमा को कड़े फैसलों का सामना करना पड़ता है। आइए जानें आज के एपिसोड में क्या हुआ जब अनुपमा ने चुना न्याय का रास्ता, भले ही उस पर लगे दिल तोड़ने के इल्जाम। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुपमा एक उदास परी को ढांढस बंधाती है और कहती है कि उसे खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। वह समझाती है कि बच्चे अपने माता पिता से स्वाभाविक रूप से मांगे करते हैं और कभी-कभी उन्हें पूरा करने की कोशिश में माता पिता हदें पार कर देते हैं। वह परी को भरोसा दिलाती है कि किंजल ने एक गलती की, लेकिन वो गलती परी की वजह से नहीं थी। अनुपमा उसे रोने से मना करती है और याद दिलाती है कि एक होशियार छात्रा होने के नाते वो कहीं भी सफल हो सकती है। अनुपमा सोचती है कि मिडिल क्लास माता पिता अक्सर अपने बच्चों को विदेश भेजने का सपना देखते हैं और इसके लिए भारी कर्ज तक ले लेते हैं। उसे लगता है कि किंजल ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। वह परी को दोबारा भरोसा दिलाती है कि किंजल की गिरफ्तारी उसकी वजह से नहीं हुई है और वह किंजल की जमानत का इंतजाम करेगी। लेकिन परी डरते हुए पूछती है कि अगर किंजल को राघव की तरह जेल में ही रहना पड़ा तो? अनुपमा उसे शांत करती है और आराम करने को कहती है। तभी अंश आकर कहता है कि अनुपमा को गौतम का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए था, जिससे वो हैरान रह जाती है। इधर राही प्रेम से अपने दिल की बात कहती है और बताती है कि पारितोष के सहयोग की कमी ने किंजल को ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। वह डर तो जरूर रही है, लेकिन किंजल की मदद करने का दृढ़ संकल्प भी है। प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि वह किंजल की जमानत का इंतजाम करेगा और आर्थिक सहायता भी देगा। राही भी अपनी बचत देने को तैयार होती है। पारितोष गुस्से में राघव से भिड़ जाता है और उसे अनुपमा को भड़काने का दोष देता है। वह धमकी देता है कि अगर राघव पीछे नहीं हटा तो वह उसे अनुपमा से दूर कर देगा। अंश भी राघव से केस वापस लेने को कहता है, यह कहते हुए कि वह कोठारी परिवार से नहीं जीत सकता, जिससे राघव स्तब्ध रह जाता है। आखिरकार परी टूट जाती है और शाह परिवार के सामने अपनी बेइज्जती की सच्चाई बताती है। पाखी अनुपमा पर झूठी हमदर्दी का आरोप लगाती है, जबकि राही और प्रेम परी का साथ देते हैं। लीला भी किंजल की बर्बादी के लिए अनुपमा को दोषी ठहराती है। दूसरी ओर प्रार्थना गौतम से सवाल करती है कि उसने शाह परिवार से बदला क्यों लिया और किंजल को जेल क्यों भेजा। गौतम बेरमी से उसे चिढ़ाता है और कहता है कि उसकी चिंता सिर्फ अंश के लिए है। प्रार्थना घृणा से भर जाती है, लेकिन गौतम कहता है कि वह शाह परिवार को नहीं छोड़ेगा। राही बाद में अनुपमा पर गुस्सा निकालती है कि उसने किंजल की रक्षा क्यों नहीं की। अनुपमा उसे समझाती है कि कोठारी परिवार केस वापसी के लिए इतने उतावले क्यों हैं, इस पर ध्यान दे। लेकिन राही उसे कठोर दिल वाली कहती है। वह पारितोष को पैसे देती है और कहती है कि किंजल को घर वापस लाए, और अनुपमा को चेतावनी देती है कि अपने फैसलों के कारण वह अपना परिवार न खो दे। टूट चुकी अनुपमा अनुज से भावुक होकर कहती है कि वह और कितनी बार राही से बिछड़ने का दर्द सहेगी। वो कहती है कि वो न्याय के साथ खड़ी है और अब राघव को केस वापस लेने के लिए नहीं कह सकती, जब उसने उसी को केस दर्ज करने की सलाह दी थी। उसे पता है कि किंजल ने गलती की, लेकिन ये देखकर उसका दिल टूट जाता है कि बच्चे उसी को दोष दे रहे हैं। खुद को अकेला महसूस करते हुए वो अनुज से वापस लौटने की गुहार करती है और बताती है कि उसने राघव को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। तभी अंश आता है और बताता है कि राघव ने केस वापस लेने का फैसला किया है। अनुपमा हैरान रह जाती है। प्रेम राही से कहता है कि वो अनुपमा से सुलह कर ले। राही मान भी जाती है, लेकिन चौंक जाती है जब अनुपमा अचानक घोषणा करती है कि उसने राघव को अनु की रसोई में नौकरी दे दी है।